हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मेथड के 20 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द बिंगुअल मेथड। इन द बिंगुअल मेथड आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इन द बिंगुअल मेथड में क्या होता है। ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू यूज द मदर टंग। ऑप्शन बी द टीचर टीचेज द एंटायर लेसन इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। ऑप्शन सी the teacher encourages students to use the mother tongue all the time. Option D the mother tongue is used by the teacher to explain the meanings of new words and phrase etc. तो इन द बिंगुअल मेथड में क्या होता है। स्टूडेंट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू यूज़ द मदर टंग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स को कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी जाती मदर टंग यूज करने के लिए, तो ये नहीं होगा। अगला है द टीचर टीचेज द इंटायर लेसन इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। जो इंटायर लेसन है वो मदर टंग में पढ़ाता है टीचर, तो ऐसा नहीं है। अगला है द टीचर इनकोरेजेज स्टूडेंट्स टू यूज़ द मदर टंग ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम मदर टंग यूज करने के लिए टीचर वो इनकोरेजेज यानी उत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन डी द मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द न्यू मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड प्रेज। तो न्यू वर्ड्स और प्रेज को एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग यूज की जाती है टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इन द बिंगुअल मेथड द मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स एंड प्रेज इटीसी। अगला क्वेश्चन इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर टू। इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर टू। ऑप्शन है follow a syllabus with a list of situations. Option B adjust teaching to the situation in the classroom. Option D create a lifelike situation in a classroom for teaching a long language items. Option D show how the situation in the classroom is different from a real life. तो इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर टू। ऑप्शन है फॉलो ए सिलेबस विद ए लिस्ट ऑफ सिचुएशंस। तो लिस्ट के बारे में इसमें कोई बात नहीं होती सिचुएशनल अप्रोच में, तो ये गलत है। अगला एडजस्ट टीचिंग टू द सिचुएशनल इन द क्लासरूम। तो टीचिंग एडजस्ट ये इसके बारे में ये भी गलत है। अगला है क्रिएट ए लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज आइटम्स। और अगला है सो हाउ द सिचुएशन इन द क्लासरूम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ। तो जो सिचुएशन क्लासरूम में वो रियल लाइफ से कैसे डिफरेंट है वो क्लासरूम की सिचुएशन, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा सी क्रिएट ए लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज आइटम्स। अगला अकॉर्डिंग टू होम स्पीकिंग लाइक वॉकिंग और रनिंग इज नॉट लर्नड इंटायरली बाय रूल, इट इज़ लर्नड मोर बाय प्रैक्टिस। यानी जो किसके अनुसार स्पीकिंग चलना और रनिंग के समान है, ये रूल के द्वारा नहीं सिखाया जाता। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है थॉमसन एंड वाइट के द्वारा। अगला है फ्रेमिंग ए सेंटेंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज कॉल्ड। तो फ्रेमिंग ए सेंटेंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है रूट, ऑप्शन है स्टेम, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्टर। तो फ्रेमिंग ए सेंटेंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाता है इज कॉल्ड स्टेम। द मास्टरी लर्निंग रेमेडियल स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज डेवलप्ड बाय। तो मास्टरी लर्निंग रेमेडियल स्ट्रेटेजी किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है। ऑप्शन है योकम, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन सी ब्लूम, ऑप्शन डी फ्राइड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्लूम। अगला ए टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप मेंबर्स। यानी म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप है वो ग्रुप मेंबर्स के साथ डिटरमाइन करना। तो ये ऑप्शन है पुपिल्स प्रोडक्ट, जियोमेट्रिक डिवाइस, चेकलिस्ट या ऑब्जर्वेशन डिवाइस। तो इसका सही उत्तर होगा जियोमेट्रिक डिवाइस,
क्योंकि ए टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन विच इज यूज टू डिटरमाइन म्यूचुअल सोशल रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप मेंबर्स इज कॉल्ड जियोमेट्रिक डिवाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए वे ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट इन पीपुल्स इन द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो विच ऑफ इज नॉट इंक्लूड नहीं होती इंटरेस्ट बताने में पीपुल्स में, यानी वो मोटिवेशन का काम नहीं करता। पीपल्स यानी विद्यार्थियों में मोटिवेशन के इंटरेस्ट को अराउजिंग नहीं करता। ऑप्शन है ड्रामेटाइजेशन, ऑप्शन बी मेकिंग गुड यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी सिंपैथिक एटीट्यूड एंड cheerful disposition of the teacher in the class, option D forming habit of reading newspaper and books of general interest। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो कौन सा है वो विद्यार्थियों में रुचि पैदा नहीं करता, यानी रुचि को अराउजिंग नहीं करता। तो ड्रामाटाइजेशन ड्रामा करता है। मेकिंग गुड यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड का यूज करना बच्चों में मोटिवेशन का कार्य करता है। अगला सिंपैथेटिक एटीट्यूड एंड चीरफुल डिपोजिशन ऑफ द टीचर इन द क्लास, ये भी सही है। फॉर्मिंग हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, जनरल बुक्स पढ़ने की आदत डालना, न्यूज़पेपर की आदत डालना, इनमें बच्चों में इंटरेस्ट अराउजिंग नहीं होता, इंटरेस्टिंग नहीं बढ़ता, तो ये मोटिवेशन का काम नहीं करता। सही उत्तर होगा डी। अगला है विच ऑफ दीज इज ए नॉन टेस्ट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक नॉन टेस्ट डिवाइस है? ऑप्शन है रीडिंग टेस्ट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी टाइम टेस्ट, ऑप्शन डी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है वो एक नॉन टेस्ट डिवाइस है। अगला है इन ए मल्टीपल चॉइस आइटम टेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आर कॉल्ड। इन ए मल्टीपल चॉइस आइटम टेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस आर कॉल्ड, यानी मल्टीपल चॉइस जो टेस्ट होते हैं उनमें इनकरेक्ट ऑप्शन कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीज, ऑप्शन बी डिस्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी रॉन्ग कीज, ऑप्शन डी मिस्टेक्स। तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। इन ए मल्टीपल चॉइस आइटम टेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। In a multiple choice items test, incorrect options are called distractors. Next question, when there is a limited time to teach English, which of the following creates difficulties? Option A language laboratory, option B low standard of textbook, option C frequent test, option C over emphasis on grammar। तो इसका सही उत्तर हम पता चल ही गया है। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर पर अधिक जोर देना, ये क्या है कि क्रिएट डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। अगला, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव्ड, यानी जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो किससे कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो ये लैटिन भाषा से ड्राइव किया गया है, ये जर्मन भाषा से ड्राइव किया गया है, यानी लिया गया है, डिराइव्ड किया गया है। अगला, विच टाइप ऑफ रिजल्ट्स रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इंटरफियर इन नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूसेस डिलेड स्पीच। ऑप्शन है आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ऑप्शन सी डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस, ऑप्शन डी रिदमिक डिसऑर्डर्स। रिदमिक डिसऑर्डर्स तो नेजल डिसऑर्डर से संबंधित होता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। डिसऑर्डर ऑफ वॉइस, तो वॉइस की बात नहीं आती इसमें, क्योंकि इसमें बात की गई है साइकोलॉजिकल और फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। अगला है विच इज नॉट ए टेस्टिंग टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो विच इज नॉट ए टेस्टिंग, यानी स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट का इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन बी टाइम टेस्ट, ऑप्शन सी पर्सनालिटी टेस्ट, ऑप्शन डी रेडीनेस टेस्ट। तो
स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट का इसमें से उदाहरण नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, टर्म टेस्ट है, रेडीनेस टेस्ट है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट नहीं। अगला, द प्रिंसिपल वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज कॉल्ड। द प्रिंसिपल वीकनेस ऑफ ग्रामर translation method is that it provides practically no chance for drill in the graphic skills. Option B, it provides minimum chance for learning grammar. Option C, it provides practically no chance for drill in oral skills. Option D, it provides practically no chance for drill in the reading and writing skills. तो क्या कहा गया, द प्रिंसिपल वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज डैट। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की गई है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वीकनेस ये है कि इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस, ये प्रैक्टिकली कोई चांस उपलब्ध नहीं कराता फॉर ड्रिल इन ग्राफिंग स्किल्स, इन ग्राफिंग स्किल्स में कोई प्रैक्टिकली कोई चांस प्रोवाइड्स नहीं करवाता। सो डैट is the principal weakness of grammar translation method. अगला है, if a person has not learnt something and does it consistently wrong it is called। यानी किसी पर्सन ने प्रॉपरली किसी चीज़ को सीखा नहीं है और वो कंसिस्टेंटली लगातार गलतियां कर रहा है, तो ये क्या है, ये मिस्टेक्स है, ये एरर है, ये लैप्स है, ये डिसऑर्डर है। तो ये एरर कर रहा है क्योंकि उसने किसी चीज़ को सीखा नहीं है। अगर सीखने के बाद भी वो गलतियां करता तो वो मिस्टेक्स होता। अगला है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड ड्रिल्स स्टूडेंट्स। द ऑडियो लिंगुअल मेथड ड्रिल्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव कन्वर्सेशन, टू इम्प्रूव वोकेबलरी इन द यूज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न, टू सपोर्ट किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। The audiolingual methods students to improve conversation, to improve vocabulary in the use of grammatical sentence pattern, to support kinesthetic learning style। तो कन्वर्सेशन ऑडियोलिंगुअल मेथड ड्रिल्स कन्वर्सेशन इम्प्रूव करता है नहीं, वोकेबलरी इम्प्रूव करता है नहीं, किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल सपोर्ट करता है नहीं, इन द यूज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न, तो ये सही उत्तर होगा। ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न ऑडियोलिंगुअल मेथड पर आधारित है। तो जो ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न होता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न, वो ऑडियोलिंगुअल मेथड पर आधारित है। अगला है, इफ ए पर्सन नोज द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इवन देन ही समटाइम्स यूज इट करेक्टली एंड समटाइम्स रॉन्गली इट इज कॉल्ड। यानी वो समटाइम्स तो करेक्टली यूज करता है और समटाइम्स गलत यूज करता है, तो ये क्या है, एरर। ऑप्शन बी मिस्टेक्स, ऑप्शन सी लैप्स, ऑप्शन डी डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर है। एरर तो वो होता है जो व्यक्ति किसी चीज़ को प्रॉपरली सीखा नहीं है फिर भी वो गलतियाँ कर रहा है, वो एरर है। किसी चीज़ को सीखने के बाद भी वो गलतियाँ कर रहा है, मिस्टेक्स है। और लेकिन कभी वो गलत कर रहा है, कभी वो सही कर रहा है। इफ़ ए पर्सन नोज द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, यानी करेक्ट यूज करता है वर्ड्स लेकिन फिर भी वो कभी कभी गलत और सही कर देता है, इसे कहते हैं डिसऑर्डर। अगला है, ए 20 years ओल्ड चाइल्ड इंजॉय यूजिंग पेन्स। यानी 20 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है वो पेन्स यूज करने में आनंद लेता है। दिस इंजॉयमेंट इंडिकेट्स दैट इज हैज़, ये इंजॉयमेंट इंडिकेट करता है कि वह रखता है। ऑप्शन है सिमेंटिक स्लैंटिंग, ऑप्शन व सिंटेक्स, ऑप्शन सी मेंटल ब्लॉक्स, ऑप्शन डी मेटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो इसका सही उत्तर होगा मेटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। यानी एक 20 साल का बच्चा पेन से इंजॉय करता है, यह मेटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस को इंडिकेट करता है। अगला है, ए मेटल ब्लॉक्स एसोसिएट विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज। जो मेटल ब्लॉक है वो एसोसिएटेड है इंग्लिश लैंग्वेज इज। ऑप्शन है इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ऑप्शन बी डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज एंड इन जनरल, ऑप्शन सी लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज इंग्लिश, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया एबिलिटी। तो ए मेटल ब्लॉक एसोसिएटेड किससे है, ए मेटल ब्लॉक होता क्या है, यही पूछा है
कि इंटरेस्ट इन स्पोर्ट एंड आर्ट्स, जो मेंटल ब्लॉक से एसोसिएट होते हैं वो इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो डिसइंटरेस्ट इन स्टडी इन जनरल, वो जनरल स्टडीज़ में डिसइंटरेस्ट भी नहीं रखते। डिसलेक्सियाबिलिटी, ये डिसलेक्सियाबिलिटी से संबंधित नहीं है। सही उत्तर होगा सी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज इंग्लिश, यानी उसमें इंग्लिश का यूज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इंग्लिश यूज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी कमी है, तो इसे कहते हैं ए मेंटल ब्लॉक। अगला है द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन, द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन, तो द नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर है वो प्रोसेस इंग्लिश सजेस्ट दैट क्या है, ऑप्शन है आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल, लर्न टू रीड एंड राइट सिमुलेशनसली, ऑप्शन सी आर एबल टू स्पीक फर्स्ट देन लिसन, ऑप्शन डी एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर earlier देन अदर्स। द नेचुरल ऑर्डर, तो इसका सही उत्तर होगा एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर earlier देन अदर्स, यानी जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज के वो अन्य से पहले ही सीख लेते हैं। द नेचुरल ऑर्डर यही है। तो द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर earlier देन अदर्स। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नमस्कार।